हेलो। आज आपको मैं बायो क्लासेज बाय अनिल सर के क्लास में सेल ऑर्गेनेल जो आपको बताए थे प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो उसका डिटेल स्ट्रक्चर मतलब आपको इसका डिफिनेशन मैंने बताया था। डिफिनेशन कहा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें दो चीज़ आपको देखना है। एक देखना है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन। प्लांट्स ये कुल मिलाकर सेल ऑर्गेनेल 12 को मिलता है। कुछ में प्लांट सेल में मिलता है, कुछ एनिमल सेल में मिलता है, कुछ कॉमन है। तो इसमें जो फर्स्ट है वह सेल मेम्ब्रान है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रान भी कहते हैं। यह जो झिल्ली है यह पतली होती है, मुलायम है और इलास्टिक मेम्ब्रान है। पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली है जिसको कि हम सेल मेम्ब्रान या प्लाज्मा मेम्ब्रान कहते हैं। लेकिन यह लिविंग मेम्ब्रान है, मतलब जीवित झिल्ली है। सेमी परमिएबल है, अर्ध पारगम्य है। कुछ वस्तु को जाने देती है, कुछ वस्तु को नहीं जाने देती है। और इसी कारण से प्लाज्मा मेम्ब्रान को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रान कहते हैं। मतलब ये जो है सेलेक्ट करके भोजन को भेजता है। और सबसे बड़ी खासियत है कि डबल मेम्ब्रान है। दो सेल्स के बीच में इसमें ये तो पहले दोहरी झिल्ली का बना है और दो सेल्स के कोशिकाओं के बीच में छेद रहता है, पोर्स रहता है। और यह कौन चीज का बना है? तो लिपिड और प्रोटीन का बना है। 2 लेयर्ड का प्रोटीन रहता है, ऊपर नीचे प्रोटीन और बीच में लिपिड्स रहता है। यह इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब फंक्शन क्या है? ए लिमिटिंग मेम्ब्रान, यह सीमित झिल्ली है और यह कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, ए डिफिनिट शेप टू द सेल। इसके अतिरिक्त मैकेनिकल सपोर्ट करती है, यांत्रिक सहारा देती है। और एनिमल सेल में ये क्या करती है? 3 चीज बनाने का काम करती है। दी फॉर्मेशन ऑफ सीलिया जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, फ्लैजिला जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, माइक्रोविलाई, ये तीनों बनाने का काम एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रान के द्वारा होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रान का स्ट्रक्चर और फंक्शन हो गया। ये आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और आपको 9, 10, 11, 12 में भी आता है। अब आइए दूसरा पार्ट, दूसरा सेल ऑर्गेनेल, सेल वॉल। सेल वॉल जो है ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में मिलता है। और यह आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे बाहरी झिल्ली। यह मोटी होती है और दृढ़ होती है, रिजिड होती है। काहे होती है? तो इसका जो सेल वॉल है वह मेड अप ऑफ सेलुलोज, एक प्रकार का जो है जटिल संरचना वाला पदार्थ है जिसको कि सेलुलोज कहते हैं। और इट इज परमिएबल, ये पारगम्य होता है। और सेलुलोज जो है एक कॉम्प्लेक्स जटिल पदार्थ है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है और यह इसके संरचना को दृढ़ता प्रदान करता है। मतलब प्रेजेंट इन प्लांट सेल फॉर स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। और इसी गुण के कारण ड्यू टू दिस रीजन सेल वॉल कोशिका भित्ति हार्ड होता है, कड़ा होता है और नॉन लिविंग है। ये निर्जीव है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग, इसमें विभिन्न प्रकार का जो है थिकनिंग मिलेगा। और ये थिकनिंग जो है एंड नॉट सेमी परमेएबल, वो अर्धपारगम्य नहीं होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। फंक्शन क्या है? प्रोवाइड ए डिफिनिट शेप, यह कोशिका को एक निश्चित आकृति देती है, सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन और यांत्रिक सपोर्ट करती है, मैकेनिकल सपोर्ट। और सूखा, सेल को सूखा होने से बचाता है एंड प्रेजेंट डेसिकेशन टू प्लांट सेल। तो रोज मैं आपको 2 सेल ऑर्गेनेल बताऊंगा। जैसे आज प्लाज्मा मेम्ब्रान और ये क्या कहते हैं सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रान दोनों में मिलेगा, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में। और सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा। थैंक यू।